हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराने जा रहे हैं कक्षा 6 JCERT बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रोमन पद्धति है। तो पहले हम रोमन पद्धति के बारे में एकदम बेसिक से जानेंगे। कोई भी बोर्ड हो, ठीक ना, तो रोमन शब्द जो है उसका हम बेसिक से नियम के बारे में बताएंगे। किसी को भी अगर कुछ भी नहीं आता है तो वो वीडियो पे अगर बने रहेंगे तो उसे रोमन संख्या के बारे में फिर दोबारा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रोमन संख्यांक, तो इसका हम बेसिक से जान लेते हैं, ठीक ना। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये सब तो आप लोग को आता ही होगा। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे 1, तो 1 को हम लोग रोमन में लिखते हैं क्या, आई, ठीक है। 2 को भी हम लोग क्या लिखते हैं, 2 को लकीर खींच देंगे, ठीक है, ये 2 हो जाता था। 3 का हम लोग लिखते थे 1 2 3, ठीक ना। और उसके बाद 4 का हम लोग लिखते थे 5 करके, मतलब भी लिख देते थे और उसके आगे एक हम लिख देते थे, 5 हो जाता था। 6 का हम लोग वैसे लिखते, 5 का हम लोग वैसे लिखते थे क्या, 5, ठीक ना, इसको 5 लिखते थे। उसका चलिए जान लेते हैं 6 का। तो देखिए 6 का हम लोग कैसे लिखते थे, भी लिख देते थे और 2 को आई लिख देते थे, ये 6 हो जाता था। 7 का हम लोग कैसे लिखते थे, भी लिख देते थे और 3 को लकीर खींच देते थे। 8 का हम लोग लिखते थे, ये 7 है, 7 में 2 को लकीर खींचा जाता था और 8 में 3 लकीर खींचा जाता था। क्लियर, ठीक ना, ये 2 ही लकीर है 7 में। और 9 का हम लोग खींचते थे, x लिख देते थे और उसके पहले लिख देते थे। और 10 का हम लोग लिखते थे x करके, ठीक ना। अब ये जो लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या नियम है, वो भी हम अच्छे से बताएंगे, ठीक ना। तो ये बेसिक सा चीज़ है। 1 से 10 तक तो आप लोग सबको ही आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग रट लीजिए, ठीक ना, रटना कुछ नहीं है, समझना है, ठीक है। तो चलिए, और जो इम्पोर्टेंट न्यूमरल्स होते हैं जिसको याद रखना है वो भी चलिए जान लेते हैं, ठीक ना। जैसे 10 होता है, 50 होता है, 100 होता है, 500 होता है और फिर 1000 होता है, ठीक ना। तो इसका हम लोग को याद रहना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं आखिर 10 का क्या होता है। तो 10 का होता है हम लोग x लिखते हैं, ठीक है। और 150 का हम लोग लिखते हैं L, 100 का लिखते हैं C और 500 का लिखते हैं D और 1000 का लिखते हैं M, ठीक ना। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपका सारा रोमन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। यही जो है के को फॉर्मूला है, 1 है, 2 3 4 5, यही 5 जो है आप लोग को याद करना है। उसका कितना भी बड़ा रोमन संख्या क्यों नहीं आएगा आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं रोमन संख्या के नियम, आखिर नियम क्या क्या होते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ हमने लिखा है पहला नियम, ठीक है। तो पहला नियम कह रहा है कि किसी भी रोमन संकेत को 3 से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। सपोज, कहने का मतलब है जैसे अगर हम लिख दें 4, ठीक ना, तो हम लोग जानते हैं 1 का हम लोग 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिख देंगे। तो इस तरह लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नियम कह रहा है कि किसी भी संकेत को, रोमन का संकेत क्या क्या हो जाता है, अभी हमने बताया, 1 होता है, इस तरह होता है, x होता है, l होता है, c होता है, d होता है, m होता है, यही सारा है, ठीक ना। ये सब संकेत है। तो किसी भी संकेत को हम 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। अगर यदि हमको 40 लिखना होगा तो हम लोग जानते हैं 10 मतलब 10 का होता है x, तो 4 बार x लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रही है मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो किसी भी संकेत को आप लोग जब भी लिखेंगे तो 3 बार से ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। क्लियर, चलिए अब देख लेते हैं दूसरा संकेत। अगर 40 लिखना है तो क्या कैसे लिखा जाता है वो भी हम बताएंगे अभी। अब देखिए संकेत 5, ठीक है ना, V मतलब 5 होता है, L मतलब 50 होता है, D मतलब 100 होता है, ठीक ना, कि कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि 5 को हम 2 बार नहीं लिख सकते। अगर यदि हमको 10 लिखना रहेगा तो ऐसे भी करके नहीं लिख सकते, ये
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, उसी तरह अगर यदि हमें 50 लिखना है, 100 लिखना है, ठीक ना, तो 100 के लिए हमने अभी तुरंत बताया था कि 50 के लिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है 50 के लिए हमने क्या बताया था, एल बताए थे। तो 2 बार एल लिख के हम 100 इस तरह नहीं बना सकते। कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये भी एल और डी मतलब 500। उसी तरह ये जो 3 संकेत है इसको पुनरावृत्ति नहीं होता, मतलब 2 बार एक साथ कभी भी नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि छोटे मान वाला किसी भी संकेत का बड़ा मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखते समय उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि कोई भी बड़ा मान ले रहे हैं, ठीक ना, अगर हम बड़ा मान ले रहे हैं, बड़ा मान ले लिए एल मतलब क्या होता है 50, तो 50 के पीछे हम एक हम लगा देंगे। ठीक है, 50 के पीछे जरा गौर कीजिएगा, इसमें इस तरह जो हम 50 और 1 लगा देंगे, मतलब इसका मतलब हो जाएगा 49। ठीक ना, अगर जो इस तरह हम लिख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत होगा अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये बोलना चाह रहा है कि अगर जो हम एल लिख दें, 50 लिख दें और उसके पीछे उसका छोटा मान लिखेंगे, मतलब छोटे मान वाला किसी संकेत के बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर देखो, इधर हो गया दायां, इधर हो गया बायां, बाईं ओर लिखना है। ये आप लोग को पता ही होगा, कोई संख्या ये है, इधर हो जाएगा बायां। ठीक ना, बी फॉर बायां और डी हम लिख दे रहे शॉर्ट में। ठीक है, डी फॉर दायां। ठीक ना, सॉरी बी फॉर ये इधर हो जाएगा और डी इधर हो जाएगा। ठीक ना, दायां इधर होता है राइट साइड, इधर डी हो जाएगा मतलब आर और इधर एल। ठीक है, इस साइड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि इसके बायां साइड जब हम कोई छोटा संख्या लिखेंगे, जैसे एल के पीछे हम लिख देंगे एक्स मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ठीक है, अगर यदि और एक्स हम लिखना चाहेंगे तो ये मान गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटा मान अगर यदि हम लिखेंगे तो वह सिर्फ एक ही बार होगा, तो दोबारा एक्स यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ एक ही एक्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक ना, उसका पुनरावृत्ति नहीं होगी, मतलब 2 बार उसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा आखिर बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगर यदि उसी तरह अगर यदि हम लिख दें सी, ठीक ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो सी के पहले हम एक्स लिख सकते हैं, लेकिन डबल एक्स हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि यही चीज कह रहा है कि छोटे मान वाला किसी भी संकेत का बड़े मान के संकेत के, मतलब बड़ा मान यहाँ पे सी है, संकेत के बाईं ओर मतलब इस साइड लिखने में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं। ये रूल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आप देख लेते हैं, जो आखिरी रूल है इंपॉर्टेंट है, यही जो रूल है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, कह रहा है कि संकेत 1 को केवल 5 और 10 तथा x को केवल l और c के से ही घटाया जा सकता है। मतलब कह रहा है कि अगर यदि हम 1 लिखेंगे घटाने के फॉर्म में तो 5 के पीछे ही लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा इसका वैल्यू। उसी तरह अगर यदि हम x के पीछे 1 लगा देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक ना, तो यही x 5 और 10 के पीछे ही 1 घट सकता है। अगर यदि आप c के पीछे 1 घटा देंगे, मतलब क्या 90 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि c के पीछे 1 नहीं लगेगा। यहाँ पे कह रहा है 1 को सिर्फ 5 और x के पीछे ही घटाया जा सकता है, और x को जो x आ रहा है x को केवल l के पीछे ही घटाया जा सकता है। l मतलब 50 होता है और 1 हम घटा देंगे तो 40 हो जाएगा। ये सही हो जाएगा, क्लियर, और ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक सिंबल जो है उसको सिर्फ 5 और 10 के पीछे ही लगा सकते हैं। क्लियर, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये बेसिक सी जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखे। तो ए नंबर हमारा है 19। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 19 को कैसे बनाते हैं। तो हम लोग 19 का आंसर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 19 के लिए हम लोग लिख सकते हैं x हो गया 10 और फिर 9 लिख देंगे, तो 9 के लिए हम क्या लिखते हैं 1 और x लिखते हैं, यही हो जाएगा 19, यही हो जाएगा आंसर। चलिए बी नंबर देख लेते हैं, बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 49 मतलब 49, तो 49 के लिए हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि
चलिए यहाँ पे देख लीजिए तब समझ में आएगा। हम लोग जानते हैं कि 50 के लिए होता है L, ठीक है, और हम लोग एक घटा देंगे तो यही हो जाएगा 49। अगर ये हम लिख देंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि अभी तुरंत हमने रूल में बताया है कि I जो है वह सिर्फ किस में लगता है, वह सिर्फ 5 और 10 में लगता है, ठीक ना। अभी तुरंत हमने बताया, लास्ट वाला जो था ये वाला नियम देख लीजिए फिर से। ये हमने बताया ना कि 1 जो लगता है वह सिर्फ 5 और 10 के पीछे लगता है, X और मतलब L और C के पीछे नहीं लगेगा, ठीक ना। तो वही चीज़ है, ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे। आंसर में भले ये दिया है लेकिन ये गलत है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले हम लोग लिख देंगे क्या? L, ठीक है। L मतलब 50, और 50 के पीछे हम लोग क्या लगा? X तो लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 40, और आगे हम लोग 9 लिख देंगे, तो 9 के लिए क्या लिख सकते हैं? 1x, और यही हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 49 का कैसे लिखा जाता है। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर C। तो C नंबर में है 98, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 100 के लिए होता है क्या? C, ठीक ना। 100 के लिए हो जाएगा C, और 100 के पीछे लगाना है तो 2 को I लगा देंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि पुनरावृत्ति नहीं होती है। पीछे कोई भी संख्या छोटा जो मान रहता है वो पुनरावृत्ति नहीं होता, और वैसे भी जो 1 है वह C के पीछे नहीं लगता है, इसलिए 5 और 10 के पीछे लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा अब? तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C मतलब होता है 100, और इसके पीछे अगर यदि हम x लगा देंगे तो ये हो जाएगा क्या? 90 हो जाएगा। क्लियर? इतना तो समझ में आ रहा है कि 90 हो जाएगा, और इसमें 8 हम जोड़ देंगे, तो 8 जोड़ेंगे तो उसके आगे लगाया जाता है 8, तो ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, तो यही हो जाएगा मान 98 का। आई होप आप लोग को एकदम क्लियर से समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते जाएं। चलिए अब देखते हैं डी नंबर। डी नंबर तो आसान है, डी नंबर दिया हुआ है 100, तो 100 का हम लोग अभी तुरंत देख रहे हैं, 100 का होता है C, यही हो जाएगा आंसर। चलिए अब ई नंबर देख लेते हैं। ई नंबर है 500, 500 का याद करना है आप लोगों को, 500 का हो जाएगा क्या? D। क्लियर? चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर F। तो F नंबर में है, F नंबर में आपका है 1000, ठीक ना। 1000, तो 1000 का हो जाएगा क्या? 1000 का M। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक ना। 1000 का M होता है, ठीक ना। ये आप लोग को याद करना होगा। अब G नंबर देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और उसका है 150, ठीक ना। तो 150 का हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग 150 का लिख सकते हैं सिंपल सा C मतलब 100, और उसमें L हम जोड़ देंगे, C और L 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 1.3 समाप्त होता है। अगर आपने इसका पिछले वाले भाग नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सीरियली लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और अंत में मैं यही कहूँगा कि हर दिन कुछ नया सीखें। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।